इस सर्किट में तुम चाहोगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करा सकते हो भाई। तुम्हारा मन है कि नहीं हम क्लॉकवाइज फ्लो कराएं तो कराओ, जो तुम कराओगे। और अगर लास्ट में करंट तुम्हारा पॉजिटिव आया मतलब तुम्हारा डायरेक्शन क्या है, सही है। अगर निगेटिव आ गया तो केवल मैग्नीट्यूड सही होगा, डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट जो तुम माने हो उसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या कहते हो, बोलो क्या डायरेक्शन ले, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या ले लें, बोलो क्या ले, क्या लिए हो तुम लोग, क्लॉकवाइज लिया है, चलो ठीक है क्लॉकवाइज हम लोग लेते हैं ना, ऐसे मूव करेंगे। चलो ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे करंट ऐसा है, यहाँ पे करंट ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, ऐसे है और ऐसे जाएगा, यही है ना डायरेक्शन। क्या कोई दिक्कत है इसमें, ऐसा लिए हो, कैसे भी ले सकते थे उल्टा भी। अब लूप तो एक ही लूप है भाई, तो लूप को कंसीडर तुम कर सकते हो, जो भी लूप कंसीडर करो। ए से स्टार्ट करोगे तो ए पे जाओगे, बी से स्टार्ट करोगे बी पे जाओगे, सी से स्टार्ट करोगे सी पे जाओगे। तो जहां से भी स्टार्ट करना है, मान लेते हैं ए से ही हम स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है भाई, कुछ भी मान लो आई, है ना। तो हर जगह क्या होगा, आई ही फ्लो होगा, क्योंकि ब्रांच तो है ही, कुछ कुछ ब्रांच है नहीं, यानी कि हर जगह करंट क्या होगा, आई होगा। होगा कि नहीं होगा, क्या रे बाबू, कि करंट चेंज भी होगा। तो अब लूप हम लेते हैं, मान लेते हैं ए से स्टार्ट करोगे तो ए से चले हम जहां पे भी, ए ई बी, ए से चले ई पे, ई से चले बी पे, बी से चले सी पे, सी से चले डी पे, और डी से फिर फाइनली ए पे आ गए। इस लूप को कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले ए से जब हम इधर चलते हैं तो करंट का डायरेक्शन भी हम यही माने, और हम भी चल रहे हैं कैसा, हम भी ऐसे ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा आई इंटू आर होगा कि नहीं। तो आई इंटू आर, आर तो हमारा दिया हुआ है 2, यानी कि आई इंटू आर, तो ये 2 आई जो होगा ये माइनस होगा कि प्लस होगा, क्या होगा, माइनस। करंट के डायरेक्शन में हम लोग निगेटिव लेते हैं, है ना, तो माइनस लेंगे, ठीक है। तो अब यहां से यहां पे पहुंचे, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या मिला, एक ईएमएफ सोर्स मतलब पोटेंशियल सोर्स मिला। अब पोटेंशियल सोर्स देखो यहाँ पे ये निगेटिव है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हो तो क्या लेते हो, पॉजिटिव लेते हो कि निगेटिव लेते हो, पॉजिटिव लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे +10। अब हम पहुंच गए यहाँ पे। अब फिर यहाँ से यहाँ जब हम पास करते हैं तो फिर हम एक ईएमएफ सोर्स और मिलता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हम पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं, हमारा चलने, देख लेता हूं कितना होगा। तो आंसर नहीं पता है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है। तो अभी पॉजिटिव से निगेटिव जाओगे तो यहाँ पे क्या लेना होगा, निगेटिव लेना होगा कि नहीं। तो यहाँ पे 4 निगेटिव हो जाएगा। अभी फिर हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से जैसे ही आगे बढ़े फिर एक हमें एक रेसिस्टर मिला, तो आई इंटू वन, तो फिर से यहाँ क्या लिखोगे, माइनस आई इंटू वन, तो आई ही रह जाएगा। अभी बी पे पहुंच गए, सी, बी से सी तक में तो कोई रेसिस्टर कोई ईएमएफ सोर्स कुछ नहीं है। फिर सी से जब हम डी के पास आते हैं तो फिर हमें एक रेसिस्टर मिलता है 3 ओम का, और करंट इधर फ्लो हो रहा है, हम भी ऐसे ही आ रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में हम भी चल रहे हैं। तो इसको भी क्या लेना होगा, -3i। फिर डी से जब ए पे पहुंचते हैं तो यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि सब मिला जुला के क्या होना चाहिए, 0। क्या ऐसा ही होना चाहिए ना, क्या रे बाबू। तो अब देख लो, 2i और 3i कितना हो जाएगा, -6i, इधर बचा -6i, और यहाँ 10 में से -4 गया, कितना बचेगा, +6 बराबर 0। अभी -6i बराबर -6 हो जाएगा, अगर उसको ले जाओगे तो माइनस से माइनस गया, तो i बराबर 6/6 यानी कि 1 एम्पियर। और यहाँ पे 1 एम्पियर देखो पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने का मतलब है कि हमारा जो डायरेक्शन हम कंसीडर किए हैं वो डायरेक्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। यही तो निकालना था, यानी कि डायरेक्शन हमारा क्या होगा, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन हमारा क्या होगा भाई, तो क्लॉकवाइज। क्या इतना छोटा सा सवाल था, क्या बहुत मुश्किल था बाबू।
एक ही लूप था, सीधा सीधा लगाना था, आई आ जाता। तुम लोग क्या कर रहे थे? हम्म? क्या रे? बिना किरचॉफ्स लॉ के भी इसको बना सकते थे, एकदम बेसिक सर्किट है। बिना किरचॉफ्स लॉ के कैसे बनाओगे, बता दूं कि बनाओगे खुद से? ये समझ में आया ना? ये समझ में आया ना? अब चलो देखो, बिना किरचॉफ्स लॉ के कैसे बनता है। तो कभी भी मान लेते हैं, जैसे अभी इसका ये मान लेते हैं पोटेंशियल सोर्स V1 है, इसका वैल्यू V2 है ना? तो सबसे पहले तो ये समझो कि इसमें इक्विवेलेंट पोटेंशियल कितना होगा, इसमें इक्विवेलेंट पोटेंशियल कितना होगा। बता सकते हो? अभी सर्किट में एक से ज्यादा बैटरी सोर्स भी कनेक्टेड हो सकता है ना भाई। तो एक से ज्यादा बैटरी सोर्स कनेक्टेड होगा तो हम उसका भी हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट पोटेंशियल अगर हम निकाल लें तो देखो इस सिचुएशन में क्या होगा भाई। तो यहां पे देखोगे कि अभी एक्चुअली क्या है कि पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो हमारा बैटरी ऐसे कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये हुआ एंटी पैरेलल। मतलब क्या हुआ कि ये उल्टा। अभी समझो कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ से करंट निकलता है कि नहीं? सेल हम लोग बनाते हैं बाबू, तो पॉजिटिव से करंट निकालते हो कि नहीं निकालते हो? निकालते हो। तो ये पॉजिटिव है, इसके वजह से करंट इधर निकलेगा, जो भी निकले। अब ये भी पॉजिटिव इधर है, इसके वजह से भी करंट इधर निकलेगा, तो दोनों के वजह से करंट एक डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं? जा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो इफेक्टिव वोल्टेज होगा ये इस दोनों का क्या हो जाएगा, सम होगा। लेकिन इस सिचुएशन में देखो, इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, इसके वजह से कुछ करंट मान लेते हैं I1 इधर फ्लो हुआ, यहाँ पे भी मान लेते हैं इसके वजह से I1 फ्लो हुआ, इसके वजह से I2। लेकिन इसके वजह से देखोगे कि इसका इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव है, तो इसके वजह से कुछ करंट इधर I2 फ्लो हुआ कि नहीं? क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब वहां पे क्या है कि दोनों दो डायरेक्शन में जा रहा है भाई। तो यहाँ पे अगर इफेक्टिव पोटेंशियल अगर हमें निकालना होगा तो इफेक्टिव पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, या तो V1 माइनस V2 होगा, या फिर क्या होगा V2 माइनस V1। जो ज्यादा होगा वो उसको क्या करेगा, सर्किट को वो गवर्न करेगा। सर्किट का मालिक वही होगा जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसके पास ज्यादा पावर है भाई उसी का वैल्यू होगा। होगा कि नहीं? क्या रे, इसको समझने में कोई दिक्कत है? हम्म? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है बाबू कि अब ये पॉजिटिव है, इसके वजह से करंट सोचेगा कि इधर कुछ फ्लो हो, ठीक है। अभी यहाँ पे पॉजिटिव इधर है तो ये इसके वजह से करंट सोचेगा कि इसके वजह से करंट कुछ इधर होना चाहिए, मान लेते हैं I1 है, इसके वजह से करंट कुछ इधर फ्लो होगा I2। तो अब करंट का डायरेक्शन जब अपोजिट हो गया तब इसका इक्विवेलेंट जो पोटेंशियल होगा, यानी कि इस दोनों पोटेंशियल या सेल का जो सोर्स है, EMF का जो सोर्स है, उसके वजह से अगर हमें एक कोई लगाना होगा तो क्या कर देंगे भाई, 10 वोल्ट ये बड़ा वाला, ये 4 वोल्ट छोटा वाला है। तो ज्यादा पावरफुल कौन है, ये है कि नहीं है? यानी कि यहाँ पे अगर बोले कि इसको हटा के आप एक पोटेंशियल सोर्स लगाना चाहोगे तो क्या लगा सकते हो भाई, तो 10 माइनस 4 यानी कि 6 वोल्ट का लगा दे तो काम हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं? क्या बाबू, इस समझने में किसी को दिक्कत है? नहीं। तो सीधा सीधा बात है, यानी कि अब हमारा जो यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट है, अगर हम इसको क्या कर दें, हटा दें। और सब एक बात समझो कि 10 वोल्ट है तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा है उसके वजह से जिस डायरेक्शन में करंट होगा वही हमारा करंट का डायरेक्शन होगा। तो इसका देखो पॉजिटिव इधर है, इसका निगेटिव इधर है, तो करंट क्या होगा, ऐसे फ्लो होगा कि नहीं होगा? तो वही तो डायरेक्शन हमारा है। अब देखो इसके जगह पे हम क्या करते हैं, 10 वोल्ट और 4 वोल्ट है, इसको हटा के हम क्या कर देते हैं, एक ही पोटेंशियल सोर्स से रिप्लेस करते हैं और उसका वैल्यू क्या होगा भाई,
उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? इक्विवेलेंट पोटेंशियल हम निकाल लिए और उसका डायरेक्शन चूंकि इधर इसलिए हुआ क्योंकि बड़ा वाला जो वैल्यू था 10 का पॉजिटिव इधर था और निगेटिव इधर था, तो जो बड़ा वाला का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन हम रखेंगे। अब तो कुछ बात ही नहीं है भाई। अब ये 1 ओम 3 ओम 2 ओम सब कुछ सीरीज में है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 ओम। पोटेंशियल 6 वोल्ट है, तो रेसिस्टेंस बराबर हम क्या जानते हैं V बाई करंट निकालना है ना। हाँ, तो करंट अगर हमें चाहिए तो V बाई R, तो पोटेंशियल 6 है, रेसिस्टेंस भी 6 है, तो 1 एम्पियर। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या रे बाबू, इस चीज का आइडिया होना चाहिए है ना। नहीं था तुम्हें आइडिया, लेकिन इस चीज का आइडिया होना चाहिए। क्या किसी को परेशानी है इसमें समझने में? ये मेथड तो हर जगह अप्लाई होगा, पर वो जनरल अगर सिंपल सर्किट है, ये सिंपल सर्किट है, इससे बेसिक सर्किट क्या होगा? एक ही लूप है, सेल अलग लगा हुआ है, तो ठीक है भाई, उसका हम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। क्या कोई दिक्कत है? हम्म तो सेकेंड क्वेश्चन भी हम दिए थे, उस बन जाएगा क्या? तुम एक बार इसको, जो हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन बनाए हम डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिए थे, तुम एंटी क्लॉकवाइज लेके देखना, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। यानी निगेटिव आएगा तो मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। एक बार उल्टा करके तुम सॉल्व कर लेना अपने संतुष्टि के लिए, है ना। क्या हम्म चलो, तो दूसरा क्वेश्चन तुम लोग बनाओ। अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए किसी को तो ले लो। बच्चा सब और कोई ज्वाइन किया है कि तुम ही लोग 3-4? मिटा दूं? 2 तो और आसान है, बेसिक है क्वेश्चन, कुछ बात ही नहीं है। 1.5 ओम है, 6 ओम, 2 ओम और ये 3 ओम है, और यहाँ पे पोटेंशियल है 6 वोल्ट। यहाँ पे भी निकालना है कि बैटरी जो है या सेल जो है कितना करंट सप्लाई करता है भाई। यानी कि हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, इसमें आई चाहिए, करंट सप्लाइड बाई सेल, यानी कि यहां से करंट कितना निकल रहा है या यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, इसका वैल्यू हमें चाहिए बेसिकली। क्या कोई दिक्कत है? बन गया क्या?
क्या रे बन गया, इतना टाइम तो नहीं लगेगा भाई। तो बच्चा वाला क्वेश्चन में भी टाइम लगा देते हो यार। बनाओ, तब तक एक दूसरा क्वेश्चन हम ड्रा करते हैं। ध्यान दिया जाए। कहाँ जल्दी, देखते हैं, अब आधा घंटा और पढ़ा देते हैं। क्या आया? टू क्या? बिल्कुल निकालना था। और किसी से निकला है क्या? हाँ, क्या रे बाबू? मोटो हमारा ये है कि ए से हमें बी पॉइंट पे पहुंचना है। ए से हमें बी पॉइंट पे पहुंचना है, क्योंकि ए का पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, बी का पोटेंशियल नहीं मालूम है। तो सॉरी, ए का, हाँ ए का दिया हुआ है, बी का नहीं मालूम है। तो ए से बी के बीच अगर हम लूप पे यहाँ पे बनेगा नहीं, एक रास्ता होगा बस। तो एक रास्ता में भी हम मान लेते हैं, कहीं सीधा समझो कि मान लेते हैं करंट यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा है, रेसिस्टेंस R1 है, कुछ यहाँ पे पोटेंशियल सोर्स मिला, फिर यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस दूसरा R2 है ना। और किसी पॉइंट पे मान लेते हैं, जैसे इस पॉइंट से मान लेते हैं ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट पे पहुंचना है ना। तो इसका हम कैसे लिखते हैं, किरचॉफ लॉ में कैसे लिखते हैं? अगर ये समझ में आएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। अब देखो, करंट मान लेते हैं I1 ऐसे फ्लो हो रहा है, कैसे भी फ्लो हो सकता है। अब यहाँ ये मत समझना कि ये पॉजिटिव इधर है निगेटिव है तो इधर कैसे होगा, क्योंकि ये सर्किट का पूरा हिस्सा हम बनाए हैं क्या? नहीं बनाए हैं ना भाई। क्या रे बाबू, जस्ट एजम्पशन है। तो सुनो कैसे लिखते हैं। तो इसको लिखने का ये तरीका है कि जिस पॉइंट से स्टार्ट करो, तो सबसे पहले मान लेते हैं ए पॉइंट से हम स्टार्ट किए, ए से हमें बी पे जाना है, तो ए का पोटेंशियल क्या होगा? VA, ऐसा हम लिखते हैं। ए पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा, सर्किट चूंकि हो रहा है, पोटेंशियल ईच एंड एवरी पॉइंट पे ड्रॉप कर रहा है। तो मान लेते हैं ए पॉइंट पे, अभी ये कुछ और सर्किट का हिस्सा होगा, हमें नहीं पता है क्या है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? VA होगा। अभी यहां से जैसे ही हम आगे बढ़े, तो जैसे ही आगे बढ़े तो हम इधर जा रहे हैं भाई,
करंट भी इधर ही जा रहा है, तो I1 R1 ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? निगेटिव होगा I1 R1। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पोटेंशियल सोर्स मान लेते हैं, कुछ यहाँ पे है V, है ना, कुछ भी है, जो भी उसका वैल्यू है भाई। अभी इसमें क्या है कि हम इधर जा रहे हैं यानी कि पॉजिटिव टू निगेटिव, तो इसको V को पॉजिटिव लिखोगे कि निगेटिव लिखोगे? निगेटिव। अभी फिर यही करंट I1 क्या होगा, यही करंट इधर भी फ्लो हो रहा है क्योंकि एक ही रास्ता है। तो अब फिर हमें रास्ता में मिला R2, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो I1 R2 को क्या लिखना होगा, निगेटिव लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा? और कहां पे पहुंच गए भाई, तो बी पॉइंट पे पहुंच गए, तो बराबर करके लिख देना होता है VB। समझ में आया? जिस पॉइंट से स्टार्ट करोगे उसके बीच में जितना भी जहां जहां पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है सब कुछ लिखोगे, और लास्ट में जिस पॉइंट पे पहुंचना है उसका पोटेंशियल आप VB लिख दोगे। अभी यहाँ पे अगर हम समझें, तो अगर यहाँ पे हम VA माइनस VB अगर हमें निकालना होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा तुम्हें दिया हो रहेगा कि 2 पॉइंट दिया रहेगा, बोलेगा A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये चीज। इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं कोई ABCD पॉइंट देता, बोलता है A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, A और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, B, ऐसा क्वेश्चन हम देंगे अभी तुम्हें, ठीक ना। तो अभी VA VB को इधर लाएंगे, बाकी सबको दूसरे तरफ ले जाओ, तो सब निगेटिव है, सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा क्या, तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो V प्लस I1 R1 प्लस I1 R2, क्या ऐसा होगा कि नहीं? क्या रे बाबू, अभी समझो तुम इस बात को, अगर यहाँ इस जैसा वहां प्रॉब्लम दिया, अगर यहाँ पे दे देता कि इफ VA बराबर 0 या VB बराबर 0, तो बोलता कि A का पोटेंशियल निकालो भाई, तो अगर VB बराबर 0 देता तो VA बराबर A का पोटेंशियल, ये सब कुछ होता कि नहीं? क्या रे, कोई दिक्कत है? इसको समझने में कुछ परेशानी है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब जाते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं, जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है उसको स्टार्ट करो, रूल और साइन कन्वेंशन वही रहेगा जो तुम पहले लेते थे कि करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो निगेटिव, रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल अगर ड्रॉप हुआ मतलब पॉजिटिव से निगेटिव तो निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव लेते, और उसके बाद फाइनली हम जिस पॉइंट पे पहुंचते हैं उसको हम लिखेंगे VB। क्या कोई दिक्कत है? तो अगर ये समझ गए तो अभी तुम सोचो कि हमें A पॉइंट से B पॉइंट पे जाना है, A पॉइंट से B पॉइंट पे जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं भाई, कोई ऐसे जाएगा, A से ऐसे ऐसे चल जाएगा यहाँ पे B पे, और उसके बाद ये रूल लगा देगा, कोई ऐसे जा सकता है और ये रूल लगा सकता है, कोई क्या करेगा कि ऐसे जाएगा ऐसे और ये रूल लगा सकता है। तो A से B पे पहुंचने का बहुत सारा रास्ता है, लेकिन हम किस रास्ते को कंसीडर करेंगे, सवाल यहाँ पे ये है, कंसेप्ट बस यही है। ये कंसेप्ट तो समझ में आया होगा कि ये नहीं आया? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे तो इक्वेशन लिख दोगे ना भाई, कितना आया? ये समझ में आ गया तो उसको बनाओ, A से B पॉइंट पे पहुंचो, किस रास्ते से तुम पहुंचते हो, तुम्हारा थोड़ा दिमाग देखते हैं तुम लोग का, फिर हम डिसाइड करेंगे क्या स्थिति है तुम लोग का भाई, है ना। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, अभी इसको मिटाऊंगा मैं। कुछ मिसिंग भी है शायद, इसका रेसिस्टेंस 2 ओम है बाबू, है ना, इसको ऐड कर लेना, इसका रेसिस्टेंस 2 ओम है, ये R2 है, R1 है, इसका कुछ वैल्यू दिया हुआ नहीं है, ये 2 ओम है।
क्या बन गया? कौन सा रास्ता चूज किए हो तुम? क्या रे बाबू, कौन सा रास्ता चूज किए हो? क्या बताएं कि बना रहे हो? बोलो जल्दी से। अरे बोलो भाई, आवाज जा रहा है तो बोलो। क्या बच्चा है सबका सब। क्या रे, बनेगा कि नहीं बनेगा सो बताओ ना। बना लिया? तो बना लिया तो कितना आया वीबी? अरे कुछ वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ यार, क्या बात कर। चलो सुनो, किस रास्ते को लोगे, ठीक ना? हमें वैल्यू चाहिए। देखो, ए से कोई क्या कर सकता है, ऐसे जा सकता है ना? ए से किसी का मन होगा तो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा और बी पे पहुंच जाएगा। किसी को मन होगा तो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा और वो बी पे पहुंच जाएगा। किसी का मन होगा भाई तो ऐसे चलेगा, यहां से ऐसे चलेगा, फिर यहां से ऐसे चलेगा, फिर यहां से ऐसे चलेगा। अब सवाल है कि किस रास्ते को लेना हमारे लिए उचित है। क्या ऐसे हम चल सकते हैं या इधर से हम चल सकते हैं भाई? तो यहाँ पे क्या है कि कंसेप्ट बस इतना है कि जिस रास्ते को तुम चूज करोगे भाई, उसका नोन पता होना चाहिए, उसमें अननोन्स नहीं होने चाहिए। अगर अननोन्स के टर्म्स में आंसर है तब, मैं यहाँ पे आंसर अननोन्स के टर्म में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं नोन के टर्म में पूछ रहा हूँ। कुछ 2 वोल्ट 4 वोल्ट ऐसा आएगा, तो जब उसके टर्म में होगा भाई तो तुम्हें नोन वाला ही पाथ लेना होगा। तो सवाल है देखो, अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे सबसे पहले तो है कि पूरे सर्किट में करंट का हमें पता होना चाहिए वैल्यू कि किस में कितना फ्लो हो रहा है। क्या पता कर सकते हो कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ कि इस आर्म में कितना करंट होगा, इस आर्म में कितना करंट होगा? इस आर्म में देखोगे तो हम जंक्शन जंक्शन रूल लगाएंगे भाई। इधर से 1 एम्पियर आ रहा है, 1 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + 1 दोनों इनकमिंग है, तो आउटगोइंग कितना होगा, 2 एम्पियर होगा कि नहीं? तो यहाँ पे भी 2 एम्पियर, यहाँ पे भी क्या होगा, 2 एम्पियर। ऐसा चलेगा करंट? क्या ऐसा चलेगा कि नहीं? अब इस पॉइंट पे देखो आता है तो क्या होता है भाई, यहाँ तक 2 एम्पियर करंट आया, इस पॉइंट पे आता है तो क्या होता है, इधर 1 एम्पियर करंट नीचे आ रहा है। 1 एम्पियर कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है कि नहीं? तो बाकी का इधर कितना गया, बाकी इधर 1 एम्पियर ही जाएगा, जाएगा कि नहीं? और वही तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि बाकी यहाँ से 1 एम्पियर 1 एम्पियर, यहाँ पे भी क्या है, 1 एम्पियर। यानी कि करंट हमें अब हर आर्म में पता चल गया कि यहाँ पे करंट कितना है भाई, तो 1 एम्पियर है। अब सवाल है कि देखो, अगर कोई इस रास्ते से जाता है ए से बी पे, तो यहाँ पे करंट तो पता है लेकिन रेसिस्टेंस का वैल्यू पता है क्या? क्या रे बाबू, नहीं पता है। यानी कि इस रास्ते को हम नहीं ले सकते। इस रास्ते को ले सकते हैं क्या? इस रास्ते को भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे करंट तो पता है लेकिन इसका रेसिस्टेंस ही नहीं पता है हमें। तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालोगे भाई? आर दिया हो रहा था तब ना आई आर करते। अभी इस पाथ को देखो, ए से चलो यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे जाओ और तब वहां से बी पे जाओ। तो इस ये जो पाथ हमारा होगा, ये पाथ हमारा इसके लिए सुटेबल है। यहाँ पे इसका पोटेंशियल सोर्स दिया हुआ है, यहाँ पे करंट भी दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल सोर्स दिया हुआ है, करंट सब कुछ दिया हुआ है। तो हम ए से बी जाएंगे भाई, किस रास्ते से जाएंगे? तो हमारा जो रास्ता होगा वो रास्ता कौन सा होगा, ये जो लाइन है नहीं, ये ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे और फिर फाइनली हम बी तक पहुंच जाएंगे। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब तो इसका इक्वेशन लिख सकते हो भाई। ए से हम चल रहे हैं,
तो ए का पोटेंशियल वी ए, हालांकि वी ए बराबर 0 दिया हुआ है, बाद में हम उसको पुट करेंगे। तो ए से चले वी ए, उसके बाद हमें क्या मिला यहाँ पे देखो, सबसे पहले पोटेंशियल सोर्स मिला। और कहाँ पोटेंशियल सोर्स, हम ऐसे जा रहे हैं तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं। पॉजिटिव लिखोगे कि निगेटिव लिखोगे? पॉजिटिव लिखोगे, पॉजिटिव लिख दिए, इसका काम खत्म। अब यहाँ करंट है, कोई रेसिस्टर नहीं है, यहाँ पे पहुंच गए हम। अब यहाँ से हम जब ऊपर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि करंट किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। हम किधर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा भाई, 2 ओम है और 1 एम्पियर है, तो पोटेंशियल ड्रॉप 2 इंटू 1 2 वोल्ट होगा। ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? करंट नीचे आ रहा है लेकिन हम ऊपर जा रहे हैं, तो उल्टा डायरेक्शन में जब चलोगे तो पॉजिटिव लोगे। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं ना, तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लिखोगे कि निगेटिव लिखोगे? क्या लिखोगे? निगेटिव, यानी कि -2 लिखोगे। और यहाँ पे कोई रेसिस्टर सोर्स नहीं है, कहाँ पहुंच गए, बी पॉइंट पे पहुंच गए। तो बी पॉइंट पे पहुंच गए तो सीधा सीधा लिख देंगे वी बी। क्या यही तो बताए हैं? क्या रे, कोई दिक्कत है? अब देखो ये 2 से 2 खत्म होगा कि नहीं होगा? अब ये वी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0, तो यहाँ पे 0 + 1 बराबर वीबी, यानी कि वीबी का पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। क्या कोई मुश्किल है? रास्ता निकाल लोगे बाबू, उसके बाद किरचॉफ लॉ अप्लाई करो, बहुत आसान है। एक बार डायरेक्शन को ध्यान में रखोगे, डायरेक्शन उल्टा पुल्टा होगा तो सब गलत गलत होगा। बहुत छोटा छोटा इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा। क्या रे, कोई मुश्किल है? नो सर, चलिए। हम्म एक छोटा सा प्रॉब्लम और देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, ले लो जल्दी से। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, बस इतना सा ही निकालना क्या है। तो फाइंड ये करना है कि जो जंक्शन है उसका पोटेंशियल कितना है भाई। जैसे एक पॉइंट का पता था, दूसरे पॉइंट का हम निकाले, उसी तरह से ये तीनों पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता है। इस जो जंक्शन है यहाँ पे, पहला जो फाइंड करना है, फाइंड द पोटेंशियल एट जंक्शन। इसमें क्या करना होगा तुम्हें मैं अभी बता देता हूँ, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना होगा भाई। और उसके बाद दूसरा जो फाइंड करना है, तीनों ब्रांच में करंट भी करना है कि I1 का वैल्यू कितना होगा, I2 का कितना होगा, I3 का कितना होगा। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। क्या हो जाएगा, करके देखो।
क्या रे बाबू हो रहा है? लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद खत्म करेंगे, है ना? कि होमवर्क दे दूं इसको, या एक आधो क्वेश्चन और होमवर्क दे दूं, घर में ट्राई करोगे? घर में ट्राई करोगे नहीं? चलिए दे देता हूँ। फाइंड करना है क्या क्वेश्चन दिख रहा है? हम्म, एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन है कैलकुलेट Vm माइनस Vn। क्या रे बाबू हो जाएगा? ये 3 क्वेश्चन और रखते हैं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम लाए थे, करते हैं 1-2 दिन में धीरे धीरे। क्या रे बाबू क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे? जिसको कंफ्यूजन है देख लो, ये 0.5 ओम है, ये भी 0.5 ओम है। इसमें करंट 1 एम्पियर जा रहा है, इसमें आई नॉट जा रहा है। यहाँ पे I1 करंट है, I2 करंट है, 4 ओम 3 ओम, ये 1 ओम है,
यहाँ पे m है n है, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। क्या कोई दिक्कत है क्या रे बाबू?